क्योंकि जितना आप जो है पासवान समुदाय की लड़ाई में जितना ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं, चमारों की लड़ाई में निष्क्रिय क्यों हो जाते हैं? सैकड़ों लोग यही कह रहे थे कि ये घटना को कराने वाला मुख्य व्यक्ति जो है वो अमित पासवान है। इसी के द्वारा ये भी कहा गया कि हम अमित पासवान जी के पास सैकड़ों फ़ोन किए, लेकिन अमित जी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बात कहाँ है? सैकड़ों लोगों का कहना है कि थाना अध्यक्ष जो है वो पूरी तरह से तानाशाह है, दलित विरोधी है। फिर थाना अध्यक्ष के खिलाफ आपकी कोई की गई कार्रवाई जिससे आपने थाना अध्यक्ष के लिए कोई एक्शन लिया हो, ऐसा कुछ नहीं। आपको तो समर्थन करना चाहिए उस प्रदर्शन का, फिर आप उस प्रदर्शन का हिस्सा क्यों नहीं? अधिकारी की नेग्लिजेंसी से, लापरवाही से वहाँ घटना हुआ, चाहे जो भी हुआ, तो हम भाई डीएम का घेराव करेंगे ना, हम एसपी का घेराव करेंगे ना। अब जो अधिकारी गलती वहाँ पर गए हुए थे, डीएसपी साहब, एसडीपी, जितने भी तमाम पदाधिकारी, प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी सभी लोग गए थे। तो कहीं न कहीं आप समर्थन कर सकते थे कि नहीं ये चीज़ गलत है, आप जाकर के अपनी बातों को वहाँ रख सकते थे। फिर आप वहाँ पर अवेलेबल क्यों नहीं हो पाए? नमस्कार, IL 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं युवराज और अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत जिला मुख्यालय सासाराम में। और विगत कुछ दिन पहले जो है करहगर प्रखंड का एक गाँव है जिस गाँव का नाम है तुरनी। उस गाँव में कुछ पासवान लोगों के द्वारा एक अम्बेडकर साहब का जो बोर्ड है उसको हटा दिया गया। उसके बाद जो है करहगर थाने के बाहर जो है प्रदर्शन भी हुआ और उस पर लोगों ने दावा किया कि उस बोर्ड को उखड़वाने में वहां के थाना प्रभारी और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अमित पासवान का भी योगदान है। हमारे साथ इस घटना में बातचीत करने के लिए अमित पासवान जी मौजूद हैं और इस वहां के करहगर के प्रखंड अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के अजय जी, प्रखंड प्रभारी हैं अजय जी, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे चैनल पे। बोलिए। जय भीम। जी, ये जो घटना हुआ है करहगर प्रखंड में, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। जो करहगर प्रखंड में जो घटना हुआ तोरनी गांव में, घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था और किसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, घटना का जो मुख्य उद्देश्य था वो लोग का आपसी जमीनी विवाद का कारण बना, मतलब झगड़ा का मुख्य जी। उद्देश्य। इसी में कुछ मतलब लोगों के द्वारा बाबा साहब को 14 अप्रैल को हम स्थापना किया गया था, जी। रविदास समाज के लोगों द्वारा। जी। लेकिन दोनों समाज अपने में टकरा गया कि मतलब हम लोग जमीन को बंदोबस्त करा लिए। इसी में मारपीट हुआ। अभी 25 तारीख को, पिछले जो जुलाई 25 को बाबा साहब के जो बोर्ड लगाया गया था पासवान समाज के लोगों द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया गया। तो इसमें ये नहीं है कि सभी मतलब पासवान समाज के हो चाहे रविदास समाज के लोग, दोनों पक्ष को एक जगह मिलकर बैठकर बातचीत कर लेने से समाधान हो सकता था। लेकिन आप भीम आर्मी के एक पदाधिकारी हैं। जी जी इस पर आपने अभी तक कोई एक्शन लिया? क्योंकि वहाँ के आप प्रखंड प्रभारी हैं, आपका प्रथम दायित्व तो बनता है, आप वहाँ घटना का निरीक्षण किए घटनास्थल का? वहाँ के लोगों जो वहाँ के लोगों को कोऑपरेट कर रहे थे, उन लोग से हम हमारा रोज बातचीत हो रहा था, होते रहता। आज भी मतलब हुआ सुबह में भी। तो वो लोग के उन्हीं लोग के माध्यम से एक डेट फिक्स किया गया कि करघर थाना में दोनों पक्ष के लोग थाना प्रभारी के सामने दोनों पक्ष के दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया जाए एक दिन, और डेट भी रखा गया। उस दिन क्या हुआ कि दोनों पक्ष के लोग तैयार थे, मान गए कि हम लोग आएंगे, टाइम भी दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि सुबह में भी बात हुआ जिस दिन आना था वहाँ, लेकिन 8 बजे से 9 बजे तक बात हुआ, 10 बजे तक बात हुआ। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जो वर्तमान में अमित पासवान जी हैं, ये बोले कि हम आ रहे हैं। तो वो लोग बोला कि हम लोग भी आ रहे हैं। इसके बाद जैसे वहाँ पहुँचे, हमको फ़ोन किए कि हम आ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं वो लोग। कॉन्फ्रेंस भी किए थे उस दिन, कॉन्फ्रेंस पर बात भी हुआ। कॉन्फ्रेंस पर बात हुआ था उन लोग से, तो वो लोग बोल रहा था कि ना अब हम लोग आ नहीं सकते हैं। मतलब कुल जिस मिलाकर के बात यह है कि अमित पासवान जी के फैसले से वो लोग नाखुश था, है ना? कुछ भी जो भी हो, क्योंकि देखिए घटना का कारण भी यही रहा कि पासवान समुदाय के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। और जहाँ तक जिले में लोग कहते हैं कि जो है पासवान और चमारों के बीच जब भी झड़प होती है, कोई भी तमाम घटनाएं होती है, उसमें अमित पासवान जी जो है पासवानों के प्रति जाकर के वहाँ पर जो है कार्रवाई करवाने का काम करते हैं और चमारों के पक्ष में ना होकर के विपक्ष में वहाँ पर कार्रवाई करवाने का काम करते हैं। तो कैसे अमित पासवान जी से लोग खुश रहे? देखिए, खुश रहे या ना रहे उनसे मतलब नहीं हमारा। मतलब ये है कि स्पष्ट रूप से जानकारी किसी भी व्यक्ति को कर लेना चाहिए, इसके बाद किसी पर आरोप लगाना चाहिए। ये तो स्पष्ट है ना, स्पष्ट रूप से जांच करवाइए।
इसके बाद किसी पर आरोप लगाइए, नहीं तो हम मतलब कहने का हमारा उससे पहले भी वहाँ पे एक गाँव है जिस गाँव का नाम है हकीला। हकीला में भी इसी तरह की घटनाएँ हुई थी। चमार और पासवान समुदाय में जो है आपसी झड़प हुई थी। वहाँ पर भी अमित पासवान जी जो है मुआयना करने के लिए नहीं गए, निरीक्षण करने के लिए नहीं गए। कहीं न कहीं उनको कहा जाता है कि पासवानों के लीडर के रूप में वो उभर रहे हैं और चमारों को सिर्फ़ और सिर्फ़ उपयोग कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप कह रहे हैं, कल जी। वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग थे और सभी लोगों ने ये बात को कहा है कि वहाँ पर जो घटना हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमित पासवान और थाना प्रभारी के द्वारा हुई है। कहने के लोग कुछ कुछ भी कहेंगे, ठीक है, जी, लेकिन हमारा यही मतलब कहना है कि स्पष्ट रूप से जानकारी करके किसी पर आरोप लगाया जाए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और उस घटना पर बातचीत करने के लिए अब मैं सीधा मिलवाने का प्रयास करूँगा भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अमित पासवान जी। सबसे पहले से स्वागत है हमारे चलिए आपका भी मीडिया का बहुत धन्यवाद, आभार। कौन सी ऐसी कारण रही जिसके वजह से लोग कह रहे हैं कि अमित पासवान और थाना अध्यक्ष के रजामंदी से जो है वहां पर अंबेडकर साहब का बोर्ड को हटाया गया जबकि आप दावा करते हैं कि इस जिले में जो जब भी दलितों पर अत्याचार होगा तो हम जो है उनके साथ खड़े रहेंगे उनके हित के साथ उनके हित में काम करेंगे और उनके साथ हमेशा से खड़े रहेंगे और आपको आपकी वहां पर जो है विरोध में नारे लगाए गए हैं कौन से ऐसी कारण रही देखिए पहली बात ये है कि अब इसमें राजनीतिक चाल है कि क्या है, इस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ख़ैर जो भी है वो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे अपने ब्लड हैं, उनका जो विचार था वो विचार जो है कहें। लेकिन जो बात है तुलना-तुलनी का जो मामला है चूँकि वहाँ पूर्व से विवाद था और हमारे जो रविदास समाज, पासवान समाज ये हमारे दोनों अपने भाई हैं, ब्लड हम लोग हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अनुसूचित जाति बनाया, हम लोग जात-पात को नहीं मानते हैं और इसी चीज़ का हम लोग तो विरोध करते हैं। जाति के खात्मा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो वहाँ जो विवाद था तो उसमें रविदास पक्ष के माध्यम से और हमारे प्रभारी जी हैं, अजय जी के माध्यम से सूचना मिला था कि ऐसा-ऐसा मामला चल रहा है, तो हम लोग चूँकि कुछ कार्यक्रम व्यस्तम कार्यक्रम में थे तो हम लोग जो है पहुँच नहीं पाए थे। लेकिन हम लोग वहाँ पहुँच रहे थे उस समय। तो वहाँ के जो वार्ड हैं मुकेश पासवान जी उनके द्वारा कहा गया कि अ, हमारे घर में शादी है, अभी जो है आप मत आइए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक हत्या हो गया। वहाँ पे हत्या हो गया, अब हत्या का कारण क्या है ख़ैर वो पुलिस के अनुसंधान का विषय है। तो उसके बाद जो है वहाँ का माहौल जो है तनावपूर्ण हो गया। तो तत्पश्चात हम लोग देखे कि भाई दोनों समाज आपस में लड़ रहा है, तो कहीं न कहीं हम लोग दोनों समाज को बैठकर आपस में जो है एक बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि दोनों जो परिवार है, जो दोनों समाज है, वो शांति से रहे वहाँ पे और गाँव में जो शांति का माहौल जो कायम हो और आपसी जो सौहार्द है वो भावना बना रहे। तो उसी उद्देश्य से थानाध्यक्ष के सहयोग से हमने जो है दोनों समाज से बात करके पासवान और रविदास समाज से करागढ़ थाना में हम लोग जो है बैठक बुलाए और करीब 4 घंटा तक मैं वहाँ इंतज़ार किया। पासवान पक्ष के लोग आए लेकिन रविदास पक्ष के लोग नहीं आए। ये जो मूर्ति जो टूटा है, प्रतिमा के टूटने से जो है करीब 15-20 दिन पहले, तो वहाँ पे रविदास समाज के लोग नहीं आए। कुछ लोगों के द्वारा उन लोगों को जो है मोटिवेट किया गया, मिसकन्विंस किया गया कि आप लोग वहाँ मत जाइए। तो निश्चित तौर पर देखिए वहाँ 4 घंटा हम लोग भी जो है अपने जान-गँवाने, अपना तेल, अपना गाड़ी, समय सब कुछ बर्बाद करके हम लोग समाज की लड़ाई जिला में लड़ रहे हैं और उसके बाद भी 4 घंटे के बाद भी लोग वहाँ पर नहीं आए। आप इसका जो है प्रत्यक्षदर्शी वहाँ का थाना प्रभारी हैं, वहाँ के लोग हैं, हमारे अजय जी हैं, तमाम लोग हैं, वो लोग नहीं आए। पासवान पक्ष के लोग आए, वो लोग हर तरीके से तैयार थे कि हम जैसे बोलिएगा भई हम लोग जो है शांति सौहार्द चाहते हैं। तो उसके बाद फिर जो है ऐसा सुनने को मिला कि बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ वोट था, वोट को जो है कुछ पासवान समाज के लोग जो है उसको तोड़ के कबाड़ के क्या फेंके। कहीं न कहीं कहना तो जायज़ ही भी है ना क्योंकि जितना आप जो है पासवान समुदाय की लड़ाई में जितना ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं, चमारों की लड़ाई में निष्क्रिय क्यों हो जाते हैं? तो देखिए यही तो बात हम कहना चाहते हैं कि ये हम जो है इसका सर्टिफ़िकेट नहीं देंगे। इस संपूर्ण जिला का हमारा समाज जो है रविदास पासवान समाज जानता है इस बात को कि अमित जी की मानसिकता क्या है। ये हमको आपकी मीडिया में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो है बिल्कुल जो है गवाह के रूप में आप भी हैं। आप मीडिया से हैं, जिला में आप भी जो है सब कुछ कर रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। आपके बगल में दिनारा पड़ता है, दिनारा के करंज में भोलाराम की हत्या हुई थी। उसकी लड़ाई हम ही लोग लड़े थे और लड़ाई का आलम ये हुआ कि डीएसपी साहब जो है उसमें मेन अभियुक्त का नाम ही काट दिए हैं। उनके विरुद्ध में लड़ाई लड़े और डीएसपी को बर्खास्त करवा के दम लिए हम लोग। ऐसे ज़िले में बहुत सारी घटनाएँ हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने मुँह से अगर बयाँ करूँ कि मैं कहाँ-कहाँ रविदास के लिए लड़ा हूँ, कहाँ-कहाँ पासवान के लिए लड़ा हूँ, तो ये जो है
शोभनीय चीज़ नहीं है। आपने ये जहाँ-जहाँ लड़ा है उसमें अधिकतर केसेस तो पसवानों के ही रहे हैं ना? देखिए, जहाँ-जहाँ घटना घटित होती है, तो हमारी प्राथमिकता यही होती है और जो लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, अगर मैं उनसे सवाल करूँ कि वो कहाँ-कहाँ लड़े हैं, अगर एक भी घटना बता दें कि पसवान समाज पे जिला में हत्या मर्डर हुआ है या दलित समाज पे या बहुजन समाज पे, कहाँ-कहाँ वो लोग गए हैं। 7 साल से भीम आर्मी पे यहाँ सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी जब से यहाँ पे जो है संगठन बना है, तब से यहाँ हम लोग जुड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और समाज के लिए हम लोग अपना करियर, जवानी, जान सब कुछ जोखिम डाल रहे हैं। अगर मेरे ऊपर ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि बहुत तरह के शक्तियाँ जो है हम लोग को भीम आर्मी को जो है दबाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी उभरे तो उनको जो है आरएसएस का एजेंट बोला गया। उनके ऊपर क्या-क्या दंश जो है वो झेले जो है। अम्बेडकर साहब के ऊपर जो अपने समाज के हमारे लोगों ने जो है पत्थर फेंकने का काम किया। तो कोई दिक्कत नहीं है। विरोध होना राजनीति में लाज़िमी है, लेकिन ये विरोध जो है बिल्कुल झूठा है, फर्जी है, बेबुनियाद है और इसका मैं प्रदर्शन में सैकड़ों लोग यही कह रहे थे कि ये घटना को कराने वाला मुख्य व्यक्ति जो है वो अमित पासवान है। इस चीज को आप भी सुने होंगे। आप भी मीडिया से हैं और मीडिया का काम ये भी है कि सत्य और तथ्य, तभी तो आपके पास हम है ना। सत्य और तथ्य जो है दोनों का जो पता करना। जी। आप ये बताइए किस आधार पे आप जो है कहिए कि अमित पासवान मेरा इसमें क्या रोल है? हमने जब वहाँ पे माहौल जो बिगड़ा, हमने आप दोनों को बुलाया, आप नहीं आए, बैठ के बात होता तो निष्कर्ष निकलता। आज जो है बैठ के आज बात नहीं हुआ, आप लोग नहीं आए, किसी और के कहने में आप नहीं आए, बैठ के बात होता तो निष्कर्ष निकलता, तो ये घटना मुझे लगता है नहीं होती। हो सकता है कोई कारण रहा हो जिसकी वजह से सभी लोग उपस्थित ना हो पाए, कुछ कार्यों में चले गए हों या बेसिक से जो वो काम करते हैं उन कार्यों में व्यस्त हो गए हों। एक व्यक्ति के द्वारा ये भी कहा गया कि हम अमित पासवान जी के पास सैकड़ों फ़ोन किए, लेकिन अमित जी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है? ये इसका देखिए फ़ोन तो बहुत सारे आते हैं, अब कौन फ़ोन किए क्या नहीं किए उसका हम कहना नहीं चाहेंगे। ख़ैर जो है वहाँ पे हम दोनों समाज से हमेशा से आग्रह करते आए हैं, वहाँ पे मर्डर भी हुआ, हत्या भी हुआ, उसको लेकर भी हम दोनों समाज से आग्रह किए कि आप लोग जो है शांति सौहार्द का वहाँ माहौल स्थापित कीजिए। लेकिन जो है वहाँ कुछ लोगों की ओछी राजनीति और संकीर्ण मानसिकता और जातीय उन्माद के कारण जो है माहौल आज तनावपूर्ण हो गया है। ख़ैर ये बड़ी बात नहीं है, हम लोग दोनों समाज हमारा अपना भाई, अपना ब्लड है, हम लोग दोनों समाज को बैठाकर और उसको जो है सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। वहाँ के लोग कह रहे हैं, सैकड़ों लोगों का कहना है कि थाना अध्यक्ष जो है वो पूरी तरह से तानाशाह है, दलित विरोधी है। फिर थाना अध्यक्ष के खिलाफ आपकी कोई की गई कार्रवाई जिससे आपने थाना अध्यक्ष के लिए कोई एक्शन लिया हो, ऐसा कुछ कार्य आपका रहा हो पहले? मैं जब घटना हुआ था, मैं एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, सबसे थाना प्रभारी को शिकायत किया था। गुड्डू जी भी हैं, हम लोग थाना में गए थे, तो थाना में जाकर जो है उस थाना प्रभारी को हम लोग अब जितना फटकार लगा रहा था, वो भी लगाने का काम हम लोग किए। इसका जो है साक्ष्य गुड्डू जी स्वयं हैं। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग जो है समाज को एक सूत्र में बाँधने का काम कर रहे हैं। अब आरोप लगाना देखिए बड़ी बात नहीं होती, आरोप आप लगा सकते हैं, आरोप तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं। उसे कोई अब आरोप को जो है सच साबित करना, उसको सिद्ध करना, प्रमाण देना तथ्य के आधार पे, ये जो है लोग नहीं करते हैं और मेरे पीछे जो है मेरे ऊपर जो बहुत सारे शक्तियाँ जो लगी हुई है कि कैसे अमित पासवान और भीम आर्मी के लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनको जो है हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो फर्जी मुकदमा डाल दें, इनके हौसलों को कमज़ोर कर दें। आप देख जीता-जागता उदाहरण देखबे किए कि महज़ 27 वर्ष की उम्र में समाज ने हमको चुनाव लड़वाया लोकसभा का, लेकिन हमारे नामांकन को षड्यंत्र और साजिश के तहत लोग रद्द करवा दिए। तो बहुत सारा हम लोग दंश झेल रहे हैं और इस बीच समाज का कहीं सम्मान मिल रहा है, कहीं अपमान मिल रहा है, उसको हम लोग झेल रहे हैं। बहरहाल समाज ने जो मुझ पे भरोसा जताया है और मुझे नेता माना है, तो मैं उनके उम्मीदों को जो है खरे उतरने का हर संभव प्रयास करूँगा। चाहे दुसाध हो, चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुसहर हो, भूया हो, खरवार हो, पतवार हो, तेली, तंबोली, यादव, कहार, जितने बहुजन समाज के लोग हैं या अन्य जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अन्य समाज से भी जो है, हम सभी के लिए जो है लड़ेंगे और यही भीम आर्मी का विज़न है। आप सभी का बात करते हैं, बाबा साहब का अनुयायी भी खुद को बताते हैं। फिर कल जो प्रोटेस्ट हुआ था भीम आर्मी हालाँकि वो जो है भीम आर्मी के बैनर तले तो नहीं हुआ था, ये सामाजिक संगठन के द्वारा हुआ था। नीले झंडे में तमाम लोग जो है थाना का घेराव किए थे कि उस जो है जो बोर्ड उखाड़ा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालाँकि आपका भी कहना यही है कि जो भी बोर्ड हटाया है, जो भी इस तरह का काम किया है, वो जो है संविधान हित में नहीं है। तो आपको तो समर्थन करना चाहिए उस प्रदर्शन का, फिर आप उस प्रदर्शन का हिस्सा क्यों नहीं बने? हमसे समर्थन नहीं माँगा गया था और भीम आर्मी इतना एबल है, हम लोग जो है अपने आप में ये ताकत रखते हैं। थाना प्रभारी की नेग्लिजेंसी से, लापरवाही से वहाँ घटना हुआ, चाहे जो भी हुआ, तो हम भाई डीएम का घेराव करेंगे ना, हम एसपी का घेराव करेंगे ना।
अब जो अधिकारी गलती कर रहा है उसी के घेराव करेंगे, उससे वरीय जो पदाधिकारी है हम उसका घेराव करेंगे। हालाँकि वहाँ के लोगों का मांग तो यही था कि वरीय पदाधिकारी आएँ और वरीय पदाधिकारी से जो है वो अपनी बातों को रख रहे थे। और एसडीएम साहब भी वहाँ पर गए हुए थे, डीएसपी साहब, एसडीपी, जितने भी तमाम पदाधिकारी, प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी सभी लोग गए थे। तो कहीं न कहीं आप समर्थन कर सकते थे कि नहीं, ये चीज़ गलत है, आप जाकर के अपनी बातों को वहाँ रख सकते थे। फिर आप वहाँ पर अवेलेबल क्यों नहीं हो पाए? देखिए, बता रहे हैं, हमसे जो है ये मेरी जानकारी में नहीं था कि वहाँ कार्यक्रम में क्या है, क्या नहीं है, उससे बिल्कुल हमको जो है हम अछूते थे, हमको पता जानकारी नहीं था। लेकिन जो है ये जो घटना हुआ है इसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इसमें शामिल असामाजिक तत्व है, सब पे कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मैं थाना प्रभारी को पहले ही बोला था, ये नहीं है। आज आप जो है 2 दिन से आप जो है संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, या 7 साल से हम लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, फर्जी मुकदमा झेल रहे हैं और सर्टिफ़िकेट बताने की आवश्यकता नहीं है। जो असामाजिक तत्व हैं जो समाज को इस जिला में बाँटना चाहते हैं, जो भी उस माइंड के लोग हैं, तो उनको मैं साफ शब्दों में आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि समाज को तोड़ना बंद कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कड़े मशक्कत के बाद, संघर्ष के बाद सारे जातियों को जो है आपस में बाँधकर अनुसूचित जाति, जनजाति बनाया। आप उस चीज़ को हमारे माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन बहुजन समाज का नारा दिया, 85 का नारा दिया। उसके बाद में हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो इस देश में सभी बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो अन्य पार्टी के लोग हैं, जो विरोधी जो लोग हैं, वो देख रहे हैं कि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी जिला में फल-फूल रहा है, तो उसको जो है कमज़ोर करने के लिए ये लोग जो है अपना-अपना जो है मंतव्य दे रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। विरोध जो है कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना अधिकार है, वो विरोध कर सकते हैं। व्यक्तिगत विरोध भी मेरा कर रहे हैं, उसका मैं सम्मान करता हूँ, जो भी विरोध करे हमारे भाई हैं। कहीं न कहीं कुछ कमियाँ होगी हम लोगों में, उस चीज़ को हम लोग सुधार करेंगे। चलिए धन्यवाद। ये आप अमित पासवान जी से सुन रहे थे, जिन्होंने अपने ऊपर हुए जो है निंदनीय चीज़ों का पुष्टि करने का काम किया और उन्होंने बताया कि जो है हम जो है किसी भी एक जाति का नहीं बल्कि तमाम लोगों की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। इन्होंने दावा किया कि इस घटना के बारे में विशेष हम लोगों को जानकारियाँ नहीं थी और जहाँ तक हम लोगों को पता होती है वहाँ पर जो है हम लोग जा कर के जो है घटना पर जो है एक्शन लेने का काम करते हैं। बाकी आप लोग प्रतिक्रिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।